चलिए देखिए, डिटर्मिनेंट मैंने आपको कल बताया था एक्सपेंशन, है ना, याद है? एक्सपेंशन बताया था। एक्सपेंशन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? रो एक्सपेंशन और कॉलम एक्सपेंशन। कुछ लोगों को डाउट रहता है सर तीनों रो सॉल्व करना। नहीं भैया, एक ही रो। या तो एक रो एक्सपेंशन सॉल्व करना है या फिर एक कॉलम, बस। तीनों रो नहीं सॉल्व करनी। मैंने कल करके भी बताया था ना यार। एक रो, या तो फर्स्ट रो को सॉल्व करो या सेकंड रो को या थर्ड रो को, या फिर एक फर्स्ट कॉलम को या फिर सेकंड कॉलम को या थर्ड कॉलम को, ठीक है ना। कोई एक रो करनी है या फिर कोई एक कॉलम करना है, बस। दोनों भी नहीं करने, या तो रो करो या फिर कॉलम करो, ठीक है। और मैं करके भी तो बताया था प्रॉब्लम, फिर से करके बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको एक्सपेंशन बता दिया बकायदा। और जो फर्स्ट टाइप है ना, फर्स्ट टाइप के सारे प्रॉब्लम एक्सपेंशन से करना है ना। अच्छा लगेगा, एक्सपेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको एक्सपेंशन का ही। चलो देखो, प्रॉब्लम नंबर 5 समझिएगा। टाइप 1 का प्रॉब्लम नंबर 5। 2x 5 8x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 7 3। यार तो 2/2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 5 इक्वल 6 इंटू 3 माइनस 7 इंटू माइनस 2। 2x इंटू एक्स कितना होगा? 2x स्क्वायर। 8 5 जा 40, 18 प्लस 14, समझ आ गया? इज इक्वल्स टू 18 प्लस 14 प्लस 40। सम करो कितना आ रहा है? 18 एंड 14 कितना आएगा? 32। 32 एंड 40 कितना? 72। 2 से कैंसिल होगा, 36 आएगा। एक्स स्क्वायर आ गया 36, तो एक्स कितना आएगा? प्लस माइनस 6। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है बोलो, बन जाएगा। चलिए 9th वाला देखो, 9th वाला देखो। ये समझ में आ गया सबको? चलो देखो, छापते जाना बेटा पॉज कर करके, ठीक है। और जो बाकी जो मैं छोड़ दूंगा ना आज, वो क्वेश्चन तो करना आपके लिए कंपलसरी है। कल तो मैंने ये बोला था कि ट्राई करना, और आज मैं होमवर्क दे रहा हूं, याद रखना। जितने प्रॉब्लम मैं छोड़ दूंगा ना, वो प्रॉब्लम तो करके भेजना कंपलसरी है। करना भी जरूरी है, भेजना भी जरूरी है। मैं चेक करता हूं क्वेश्चन, ठीक है। सब क्वेश्चन देखता हूं मैं अच्छे से, और सबका मैं ओवरव्यू लेते जा रहा हूं, कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा, है ना। चलो देखो 9th वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। जेड एक्स वाई -3 -3 -3। चलो समझो यार, सबसे पहले क्या करना अपन को? एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। फर्स्ट रो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो, फर्स्ट रो में पहले क्या है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कौन सा एलिमेंट है? a11। इसका कोफैक्टर क्या होगा? x y -3 चलो फिर लिया हमने y प्लस जेड। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है? a12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो कोफैक्टर क्या होगा? -1 जेड -3 y -3, ठीक है। थर्ड एलिमेंट क्या? जेड प्लस एक्स। इसका कोफैक्टर क्या होगा? ये 13 है, a13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 + 3 4 होता है, -1 की पावर 4 लगाओगे तो +1 आएगा। इसका क्या होगा कोफैक्टर? जेड -3 और क्या? x -3। ये लीजिए, ये हो गया। चलो मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई, x इंटू -3 -3x प्लस 3y प्लस माइनस, सॉरी तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इंटू -1 इंटू -3z -3y, ठीक है। ओहो, प्लस 3y प्लस z प्लस x -3z -3x। आगे समझो, इससे 3 कॉमन निकाल लो। x प्लस वाई, y माइनस एक्स, माइनस को अंदर जाने देना है ना। 3 बाहर निकाल लो। y प्लस जेड और क्या? z माइनस वाई प्लस z प्लस एक्स बाहर है, 3 बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा? ओहो, -3z प्लस 3x आएगा। यार मैं बार बार भूल जाता हूं, माइनस लगता है ना इधर पे। ये देखो शुरू से माइनस लगता है। क्या आएगा इधर पे? x माइनस जेड। चलो देखो,
ए माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो देखो ध्यान से, 3 ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ब्रैकेट खोल लो, 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर 3z स्क्वायर 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। कितना आ गया बोलिए, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। कोई प्रॉब्लम है? एक्सपेंशन कैसे करते हैं, इसका नाम क्या है, a11। तो a11 इंटू इसका कोफैक्टर, ये इंटू इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर मतलब C12, इसका कोफैक्टर मतलब C13। और कोफैक्टर का फॉर्मूला बता ही दिया मैंने आपको, कैसे निकालते हैं, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। और माइनर क्या होता है, जिसकी बात करे वो रो वो कॉलम छोड़ दो, जो बचेगा वो माइनर है। आ गया समझ में, बन जाएगा। चलो छापो इसको भी, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, छापो जल्दी। चलिए अब हम बताते हैं आपको प्रॉब्लम नंबर 13 बताएं क्या, इसे 1 प्रूव करना है यार। देखो अच्छा क्वेश्चन है 13, देखते हैं। देखिए 13 करते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। 1 BC AB प्लस AC, क्या लिखें, जैसा लिखा वैसा लिखा रहते हैं ना, AB प्लस C, ठीक है। 1 CA BC प्लस A, 1 AB CA प्लस B, ठीक है। चलो देखो एक्सपेंशन लगाए अपन, देखो 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का नाम क्या, पहले फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो 1 इंटू C11 BC इंटू C12 और A इंटू B प्लस C इंटू C13, ठीक है। C मतलब कोफैक्टर, फॉर्मूला जानते हैं आप इसका, -1 की पावर 2 कौन आएगा, CA BC प्लस A, AB CA प्लस B, आया समझ में, प्लस BC C12 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना, 3 लिखते हैं सीधे, 3 लिख दिया, 1 प्लस 2 3। और इसके साथ कौन आएगा इसका माइनर, C12 11 BC प्लस A और CA प्लस B। चलो देखो आगे, फिर क्या आएगा, AB प्लस C और -1 की पावर 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 3 4। इसका माइनर कितना है मालूम आपको, 11 CA AB, ये आ गया भैया, दिखाई दे रहा सबको। चलो देखो ध्यान से, -1 की पावर स्क्वायर लगाओगे तो +1 हो जाएगा, 1 का 1 से इंटू, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, CA इंटू CA प्लस B माइनस AB इंटू B C प्लस A। अब देखो -1 की पावर 3 लगाओगे तो -1 आएगा, तो ये बन जाएगा -BC। अंदर आओ, CA प्लस CB माइनस BC माइनस BA प्लस, अब देखो -1 की पावर 4 लगाओगे तो +1 आएगा, A इंटू B प्लस C बाहर रहेगा, अंदर क्या आएगा, AB माइनस CA। चलो आगे देखो, अब मल्टीप्लाई करते हैं, C स्क्वायर A अंदर इंटू करो तो A स्क्वायर बन जाएगा, प्लस C स्क्वायर AB, ठीक है, माइनस ये AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर C, ये AB स्क्वायर है तो A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो, कुछ कट रहा है क्या अंदर, हाँ यार BC कट गया, माइनस BC इंटू C कितना आएगा, -BC स्क्वायर A और प्लस B स्क्वायर AC। आगे समझो, हाँ एक तो ये पहले से क्या AB प्लस AC आ रहा है ना, AB प्लस AC और AB माइनस AC, तो क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर। चलो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का, C स्क्वायर AB C स्क्वायर AB, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, B स्क्वायर AC B स्क्वायर AC, ये भी कट गए,
क्या बचा भैया, 0। यही तो RHS में लिखा है, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? आपसे एक्सपेंशन बन जाएगा भैया सबको। कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो। इसके साथ ये एलिमेंट का नाम क्या है यार, 1 1, इसका नाम क्या है 1 2, इसका नाम क्या है 1 3। तो इसका इनटू किससे होगा, इसके कोफैक्टर से। इसका इनटू किससे होगा, इसके कोफैक्टर से। इसका इनटू इसके कोफैक्टर, खत्म। एक ही रो सॉल्व करनी पड़ती है, मैंने एक ही करी है, एक ही करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है आपको बढ़िया से कि नहीं? जल्दी बोलो, बन जाएगा। चलिए 13 हो गया। और अगला देखो, बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं एक शानदार कोई। अब यार एक्सपेंशन का तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा आपको। हाँ, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सॉल्व करते करते आप गलत हो जाएगा, है ना। घबराना नहीं, कोशिश करना। तो आप 12वीं क्लास में हो, आपको मैं जोड़ घटाना सिखाऊं तो गलत बात है। कोशिश करना आप, है ना। डाउट आए तो बताना, हम सब बताएंगे। चलो एक आध और बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं। एक्चुअल में है क्या, मैंने आपको एक्सपेंशन पढ़ाया और मैंने आपको होमवर्क में बोल दिया कि आप ये पूरे 38 एक्सपेंशन से करो। एक्चुअल में एक्सपेंशन लायक क्वेश्चन नहीं है यार, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया कि आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। कुछ कम कर देते हैं ना, वो ज्यादा हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक्सपेंशन से बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप कोशिश कर लो यार एक बार, टाइम लगने तो जो भी लगता है, एक्सपेंशन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 38 प्रॉब्लम आपको एक्सपेंशन से बनाने हैं ना। मैं एक दो और कर देता हूं, चलो मिटाएं इसको। एक दो क्वेश्चन और करता हूं एक्सपेंशन से, आपको आसान लगेगा, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। चलो आगे समझो, बहुत ही सिंपल है। चलो देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, सीख ही लो ढंग से, है ना। 16 वाला करते हैं। हालांकि इसमें लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज, लेकिन अभी आपको प्रॉपर्टीज नहीं लगानी है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन से करना है। जब हम एक्सपेंशन में एकदम बिल्कुल ब्रिलियंट हो जाएंगे, तब जाके फिर प्रॉपर्टीज लगानी है। देखो यार बेटा, 1a क्यूब, ठीक है, 1b क्यूब कर चुके हैं क्या, ये 1c क्यूब। लो यार, इसको सॉल्व करना है और आंसर क्या लाना है, a माइनस b माइनस सी। यार आंसर लाने के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि आंसर तो यार प्रॉपर्टीज से ही प्रॉपर आते हैं ना। अपन को तो सॉल्व करना सीख रहे हैं, अपन क्या सीख रहे हैं, सॉल्व करना। चलो देखो सॉल्व करते हैं। 1 का इंटू किससे होगा, 1 का इंटू होगा b क्यूब c क्यूब से, क्योंकि 1 का नाम क्या है, a11, और a11 मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो -1 की पावर कुछ भी लगाओ, +1 आना है। इवन लगाओगे तो +1 आएगा। प्लस, अब देखो यहां माइनस आएगा, क्यों आएगा यहां माइनस, क्योंकि ये का नाम क्या है 1 2 मतलब 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3, और -1 की पावर 3 लगाओगे तो क्या आएगा माइनस। चलो माइनस a, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 1 b क्यूब c क्यूब से, ठीक है, प्लस a क्यूब, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 1 bc, 1 1 bc। चलो देखो आगे मल्टीप्लाई करो, चलो b इंटू सी क्यूब माइनस c इंटू b क्यूब, माइनस ए बाहर रहने दो, c क्यूब माइनस b क्यूब, चलो a क्यूब बाहर रहने दो, c माइनस b, ठीक है। ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, इन दोनों में कॉमन है bc, अंदर क्या बचेगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस ये क्या है, c क्यूब माइनस b क्यूब, प्लस a क्यूब, क्या है ये, c माइनस b। तीनों में कॉमन क्या है भैया, c माइनस b। चलो देखो इधर क्या बचेगा, bc, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था ना, क्या होता है इसका फॉर्मूला, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b मैंने निकाल लिया है, क्या बचेगा, a प्लस b माइनस a, ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, मैंने a माइनस b निकाल लिया है, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b प्लस a क्यूब। चलो देखो आगे, अब ये c माइनस b सबसे बाहर है, अंदर देखो क्या आएगा, bc स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c माइनस ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर माइनस abc प्लस क्या, a क्यूब। चलो आगे समझो, बाहर क्या है अपने पास, c माइनस b है, क्या है, c माइनस b। अपन को बाहर और क्या चाहिए है, अपन को बाहर चाहिए है a माइनस b वगैरह भी चाहिए, खैर वो अपन देख लेंगे। अपन एक काम करेंगे, एक प्लस वाले के साथ एक माइनस वाले को, एक प्लस वाले के साथ एक माइनस वाले को, ऐसा अपन चलो सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो आगे समझना अच्छे से। चलो देखो अपन ने इन दोनों को रख लिया,
इन दोनों को रख लिया तो क्या आएगा, इन दोनों को रखेंगे तो क्या निकलेगा, कॉमन सी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए, क्या बचेगा, बी माइनस ए। अपन अब इन दोनों को रख लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को रखो, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों से कॉमन निकलेगा बी सी, क्या निकलेगा, बी सी। तो क्या बचेगा मालूम आपको, बी माइनस ए, क्या बचेगा, बी माइनस ए प्लस, अब कौन कौन बचा, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, बचे ये दोनों, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा भैया, इन दोनों से कॉमन निकलेगा ए, क्या निकलेगा, ए। तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, माइनस ए निकाल लो तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो आगे देखो, सी माइनस बी तो पहले से बाहर है, अब सब में कॉमन क्या है, बी माइनस ए, निकाल लो, इधर क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी निकाल लिया है, क्या बचेगा, ए प्लस बी। चलो आगे देखो, सी माइनस बी माइनस ए, अंदर क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। चलो आगे देखो, सी माइनस बी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, सी माइनस ए सी प्लस ए प्लस, इन दोनों में कॉमन ले लो बी, अंदर क्या बचेगा, सी माइनस ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सी माइनस ए, तो सी माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी। ये लो, अब मैं b माइनस ए को लिख देता हूं a माइनस बी, माइनस कॉमन लेके, और मैं c माइनस बी को लिख देता हूं b माइनस सी, माइनस कॉमन लेके, तो इसका माइनस इसके माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। साथ में ये क्या है, c माइनस ए, और साथ में ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया, बोलिए, बन जाएगा। इस तरीके से अपन ने क्या है, इसको सॉल्व भी कर लिया और जैसा आंसर चाहिए था वैसा सिंप्लीफाई भी कर लिया। सिंपल है ना, प्रॉपर्टीज नहीं लगाई ना अपन ने, क्या किया, एक्सपेंशन। पहले मैं चाहता हूं कि आप एक्सपेंशन में एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, फिर आप प्रॉपर्टीज यूज करो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, कोई दिक्कत है आपको एक्सपेंशन करने में? पहले इसका मल्टीप्लाई इनसे, फिर इसका मल्टीप्लाई इनसे, इसका मल्टीप्लाई इनसे, इसे माइनस लग जाता है, क्यों, क्योंकि इसका नाम है A12, A11, A12, A13 जानते हो ना क्यों बोलते हैं, रो और कॉलम के हिसाब से, ठीक है। तो -1 की पावर लगाते हैं कोफैक्टर में, मालूम है आपको, कोफैक्टर्स और माइनर्स पढ़ाए ना मैंने आपको, कोफैक्टर और माइनर। कुछ लोग सोच रहे हैं कोफैक्टर और माइनर क्यों पढ़ाए हैं, अभी तो पूछे ही नहीं है। आगे है नेक्स्ट टाइप, देखना सीट खोल के देखना, उसमें टाइप में दिए होंगे कोफैक्टर और माइनर, ठीक है। मेरे ख्याल से थर्ड टाइप होगा, सेकेंड में नहीं है, थर्ड टाइप होंगे, ठीक है। समझ में आ गया सबको अच्छे से? ऐसे एक्सपेंशन करना है। चलो एक दो और कर देते हैं, बढ़िया मजा आएगी आपको। मेहनत ज्यादा है लेकिन करना है अपन को, इससे ही अपन एक्सपर्ट बनेंगे। जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तभी परफेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको। अब इस तरीके से आप एक्सपेंशन की कोशिश करिए, आपकी मेहनत से ही होना है, उसमें कुछ मेरा रोल नहीं है ना। मैथ्स जो है आपकी प्रैक्टिस से होती है, जितना ज्यादा अभी से प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम रिवीजन करना पड़ेगा। अलजेब्रा बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, बहुत सारा आता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए कोशिश करें, ठीक है ना, और प्रिपरेशन में लगे रहें। समझ रहे हैं बातों की नहीं? कोशिश करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो डिटरमिनेंट की मैंने आपको एक्सपेंशन की सारी मेथड्स बता दी हैं। एक्सपेंशन कैसे करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बता दिया है। आपके सामने 38 प्रॉब्लम्स हैं, होमवर्क के लिए आपकी मर्जी है, एटलीस्ट 25 करने हैं आपको। मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा आपको, कम से कम 25 प्रॉब्लम करने हैं, ठीक है ना। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका मन है कि उन्हें 38 के 38 करने हैं, वो कर सकते हैं, बाकी एटलीस्ट 25 करने हैं। 25 से कम नहीं होने चाहिए यार, है ना, पूरे एक्सपेंशन से। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट टाइप अपना एक्सपेंशन से खत्म, प्रॉपर्टीज से अपन कल बात करेंगे, ठीक है। चलो होमवर्क कर लेना बेटा।